पुलिस ने किए 18 मामलों में 7,518.5 किलोग्राम पटाखे बरामद। यूपी और हरियाणा से हुई दिल्ली में सप्लाई। जमुना पार्क में पकड़ा गया सबसे बड़ा पटाखे का स्टॉक। गाड़ी से 1 लाख का सामान चोरी, गाड़ी का शीशा तोड़कर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस कर रही है छानबीन। त्योहारी सीजन में जाम से जूझते लोग, त्योहारों के नजदीक आते ही हालात होंगे और खराब। ट्रैफिक पुलिस को इस तरफ ध्यान देने की है जरूरत। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की सिलेक्शन का आज चौथा दिन। पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला बेहतर टैलेंट, पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बीमारियों पर रोक लगाने के लिए की जा रही है पूर्वी दिल्ली में फॉगिंग। विश्वासनगर में नहीं हो रहा है लगातार फॉगिंग, कृष्णानगर में लगातार की जा रही है फॉगिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पटाखों पर बैन होने के बावजूद इसकी अवैध खरीद फरोख्त करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। बीते हफ्ते में पुलिस ने 18 मामलों में 7,518.5 किलोग्राम पटाखे बरामद करने में सफलता पाई है। अधिकतर मामलों में यूपी और हरियाणा से दिल्ली में इनकी सप्लाई होने की बात सामने आई है। सभी जिलों, थाना और बीट के लेवल तक सख्ती बरतने और निगरानी रखने के निर्देश हेडक्वार्टर से हैं। अलग अलग थाने का स्टाफ कार्रवाई कर रहा है। गीता कॉलोनी थाने में कुछ दिन पहले ही पटाखे पकड़े थे। वहीं स्पेशल स्टाफ ने भी एक बड़ी कार्रवाई पटाखों को लेकर की थी। आने वाले समय में भी आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पांडव नगर थाने की पुलिस ने भी कल पटाखे बरामद किए हैं और जमुना पार्क में सबसे बड़ा पटाखे का स्टॉक पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के डायरेक्शंस के अंदर पटाखों पे कंप्लीट बैन है, तो हम लोगों ने भी इस मामले में चेकिंग को काफ़ी दुरुस्त किया हुआ है और जो थाने हैं वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल स्टाफ है वो भी लगा हुआ है। परसों ही एक गीता कॉलोनी में हमने केस भी दर्ज किया इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें 109 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए। गीता कॉलोनी 5 ब्लॉक में गाड़ी के अंदर से लगभग 1 लाख का सामान चोरी हो गया। पीड़ित ने बताया, रात में गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये घटना रात में लगभग 2 बजे के बाद की है। पीड़ित के मुताबिक ऐसी घटना इलाके में और भी कई बार हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। मैं कल सुबह जब उठा, अपने बेटे को थोड़ा लेट हो रहा था तो स्कूल के लिए, तो मैं कहा मैं छोड़ाता हूँ। तो मैंने बाहर जैसे निकला, गाड़ी स्टार्ट करी, जैसे गाड़ी देखी मैंने तो अंदर जैसी गाड़ी हो रही, मैं शॉक हो गया। मेरी गाड़ी का पूरा स्टीरियो और पूरा का पूरा उधर से लेफ्ट हैंड साइड से शीशा तोड़ के अंदर घुसे हैं वो, और पूरा स्टीरियो और पूरा सिस्टम सारा चोरी। फिर मैंने गाड़ी को 100 नंबर पे हैंड टू हैंड फ़ोन मारा, जिसमें पीसीआर आई और पीसीआर ने मेरी को बोला कि ऐसे आईओ साहब हैं, उनका फ़ोन आएगा और आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करके दी। गाड़ी तो मेरी स्टार्ट हो रही है, शुक्र है एसी मेरा जो वो गाड़ी का होता है मेन, वो चोरी नहीं हुआ, ना एसी में से कोई हुआ है। बस मेरा गाड़ी का स्टीरियो और लेफ्ट हैंड साइड का जो ड्राइविंग साइड का शीशा है, लेफ्ट हैंड साइड में विंडो शीशा, वो तोड़ा उन्होंने और अंदर घुसे और सारा सामान चोरी कर लिया। अभी मैंने इंश्योरेंस में फ़ोन करने के बाद कंपनी में एस्टीमेट लिया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ जो स्क्रीन है स्टीरियो की वो 90,000 रुपये की है, और शीशे का एस्टीमेट उन्होंने कहा कि वो मेन क्लेम वाला आएगा, क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी कल। तो वो कह रहे हैं कि कल आज वो सैटरडे संडे वर्किंग डे के ना होने के कारण आपका क्लोज होता है सैटरडे संडे, तो मंडे को आएगा, जो आपको इंश्योरेंस से आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, एस्टीमेट बनाएंगे। उसके बाद जो मोटा मोटा आइडिया है 1 लाख रुपये, 1,10,000 रुपये तक का मेरा नुकसान हुआ। त्योहारों का सीजन चल रहा है। हर तरफ बाजारों, सड़कों पर काफी रौनक रहती है। करवा चौथ, दीपावली को लेकर लोग खरीदारी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस रौनक के साथ बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती है और इस भीड़ से होने वाले जाम से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं इसे लेकर जब हमारे संवाददाता ने गांधीनगर मार्केट का जायजा लिया तो वहां भी इसी तरह की चहल पहल देखने को मिली है। साथ ही भारी भीड़ के कारण यहां भी जाम की समस्या से लोग परेशान नजर आए। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आएंगे हालात और खराब हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को इस ओर थोड़ा ध्यान देकर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के सिलेक्शन का आज चौथा दिन रहा। सिलेक्टर ने बताया कि 4 तारीख तक सभी खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाना है। डीपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर टैलेंट देखने को मिल रहा है और पहले के मुकाबले कई ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। सभी सिलेक्टर जो बच्चों का ट्रायल ले रहे हैं वह कम से कम रणजी खेले हुए हैं या रणजी में सिलेक्ट रहे हैं। आज शादरा टीम का ट्रायल हुआ जिसमें 25 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया। सिलेक्टर ने बताया कि सभी टीमों के खिलाड़ी के सिलेक्शन के बाद कोच को टीम के बारे में बता दिया जाएगा। देखिए, ऐसा होता है सिलेक्शन प्रोसेस में पहले दिन जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना रजिस्ट्रेशन होता है उन सब बच्चों का ट्रायल लिया जाता है और उसमें से कुछ 70, 80, 90 बच्चे डिपेंडिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के अगले दिन उनका रीट्रायल होता है। उसके बाद सेलेक्टर्स जो हैं उसमें से 25 प्लेयर्स की लिस्ट फाइनल कर लेते हैं, जो कि हम 4 तारीख के बाद सारी टीमों की एक साथ ही डिक्लेयर करेंगे। आज चौथा दिन था। 2 टीमों का ट्रायल और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये सारी टीमों का सिलेक्शन प्रोसेस 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जगह चल रहा है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और जसोला। मयूर विहार जिले की जितनी 5 टीमें हैं उनका सिलेक्शन जसोला पे चल रहा है और शादरा जिले की जितनी टीमें हैं उन 5 टीमों का सिलेक्शन यमुना पे चल रहा है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमारे पास 4 सेलेक्टर्स हैं। चारों सेलेक्टर्स रणजी ट्रॉफी एटलीस्ट खेले हुए हैं, ऑफिशियल सेलेक्टर्स रहे हैं अंडर 19 में या किसी न किसी टीम में। और जो 10 कोच हैं हमारे पास वो सारे सर्टिफाइड कोच हैं, जो कि एटलीस्ट लेवल 2 सर्टिफाइड जिनने कोचिंग का कोर्स कर रखा है बीसीसीआई से। इस बार टैलेंट और रजिस्ट्रेशन दोनों बहुत ज़्यादा है और इस बार काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आए हैं। मतलब हमारे पास स्पीड गन तो नहीं है, लेकिन देख के जो फौरी तौर पे लगता है उसमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 130, 140 की स्पीड पे बॉल डाल रहे हैं इस बार। तो टैलेंट इस बार काफ़ी अच्छा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। देखिए, ईडीपीएल का सांसद गौतम गंभीर जी का कॉन्सेप्ट ही ये था कि इससे, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका ये है कि यूथ को खेल की तरफ प्रमोट किया जाए और इससे कम्युनिटी के लिए जो एक मैसेज होता है, कम्युनिटी के लिए एक मैसेज दिया जाए, गरीब बच्चों को एक चांस दिया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो खेल के अपनी प्रतिभा दिखा सके और नेक्स्ट लेवल पे रिकॉग्नाइज हो सके। बदलते मौसम के साथ ही कई बीमारियां भी बढ़ने लगती है। खासकर इस मौसम में डेंगू के मरीज बढ़ने लगते हैं। ऐसे में कई इलाकों में फॉगिंग करवाई जाती है जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जा सके और डेंगू के मरीजों में कमी हो सके। जब हमारी संवाददाता ने इलाके में हो रही फॉगिंग का जायजा लिया तो देखने को मिला कि विश्वास नगर में रेगुलर फॉगिंग नहीं की जा रही है, वहीं कृष्णा नगर में लगातार अलग अलग कॉलोनियों में फॉगिंग की जा रही है। झिलमिल के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और फॉगिंग परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर सफाई समय पर हो जाए तो मच्छर को पनपने का समय ही नहीं मिलेगा। वहीं शकरपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ कई महीनों से कोई फॉगिंग नहीं की गई है, जिससे लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। फॉगिंग वाला जो विषय है वो लगातार होना चाहिए, क्योंकि इन दौरान क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कूलर्स में लोग पानी डालना बंद कर दें, ठंडा पानी पीना बंद कर दें। इसी दौरान जो है लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और इसी दौरान डेंगू की शिकायतें निकल कर आती हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम से भी और क्षेत्र में जो हमारे निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्षद, उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि क्षेत्र में फॉगिंग तो लगातार होनी चाहिए और जो हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट है उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि संख्या कम है। जो आदमी आज यहाँ लग रहा है कल वो दूसरा आदमी वहाँ है, कंटिन्यू नहीं हो रही है। फॉगिंग हफ्ते में 1 हफ्ते पहले फॉगिंग करी थी यहाँ, मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। एक दिन हफ्ते में 1 दिन आ रहे हैं, कभी आते नहीं हैं। फॉगिंग कंटिन्यू हो जभी ये मच्छरों का मुकाबला हो पाएगा। मच्छरों से टाइफाइड हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, कौन सी बीमारी नहीं हो रही है यहाँ। बहुत परेशानी हो रही है मच्छरों से, इतनी परेशानी है कि इतनी डॉक्टरों की दुकान भरी पड़ी है, बहुत दुकान भरी पड़ी है, मच्छर बहुत है, बेतुका मच्छर। नहीं, फॉगिंग को तो लेके कोई भी यहाँ अभियान नहीं चलाया जा रहा और काफ़ी दिनों से यहाँ फॉगिंग हुई भी नहीं। और वैसे मैं बताऊँ फॉगिंग होनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि फॉगिंग जो होती है ना वो इतना धुआं होता है, उससे जो है बच्चों को और बुजुर्गों को, जो यहाँ पहले लोग अस्थमा से इतने पीड़ित हैं इलाके में, दिल्ली में अस्थमा के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं, उसके लिए जो पहले जो दवाई छिड़की जाती थी ना नालों में केमिकल, वो सबसे बेस्ट है। उससे क्या होता है, मच्छरों की संभावना खत्म हो जाती है। जो धुआं होता है ना, इससे बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, कि जैसे कुछ लोगों को पेशेंट होते हैं सांस के, उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो जो इन्होंने दवाई बताई है वो ही छिड़की जानी चाहिए। साफ सफाई व्यवस्था एकदम ठीक है, बट ये चाहते हैं कि हम मच्छरों को लेके मलेरिया, डेंगू जो बीमारी आ रही है और ये नालों की जो सीवर लाइनों में मच्छर हो रही है, नालों की जो दिक्कत है, इनको ठीक करी जाए। कोई फॉगिंग नहीं हुई है और बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आने वाले समय में पता नहीं कोई भयानक स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए काउंसलरों को, अपने पार्षदों को, विधायकों को ये चाहिए कि अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने क्षेत्रों में इनकी फॉगिंग कराई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो चुके हैं, गहरी नींद सोए हुए हैं और मच्छरों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। शायद इस बीमारी को, जो डेंगू और मलेरिया है, इसको महामारी में बदलने की बारे में सोच रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, जब शायद वे नींद से जागेंगे। मच्छर की स्थिति तो इतनी दयनीय और भव्य हो गई है, इतनी भयानक हो गई है कि मलेरिया के कारण डेंगू हो रहे हैं। मेरी खुद पोती को 15 दिन तक डेंगू चला। अन्य क्षेत्र में बहुत सारे डेंगू हो रहे हैं लोगों को, जो बड़े परेशान हैं। आज प्रीत विहार वार्ड के जो काउंसलर हैं उन्हें कोई ध्यान नहीं है फॉगिंग की तरफ। आज ईस्ट गुरु अंगद नगर में एक बार भी फॉगिंग नहीं हुई, और वहाँ की अगर जाके नालियों को देखा जाए, नालियाँ पूरी तरह भरी पड़ी हैं। कि केसेस को छुपाने के लिए पिछले कई दिनों से डाटा नहीं दिया जा रहा, कितने केसेस है, कहाँ हैं, जिससे कि जहाँ ज़्यादा केसेस है वहाँ प्रिकॉशन ली जाए। लेकिन फिर भी नीचे जो कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, आज मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दी 800-900 धुआं करने की मशीनें, दवाई डालने की मशीनें चल रही हैं। लेकिन मैं खुद निगम पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में एक मशीन चल रही है, तो 250 वार्ड है तो 250 मशीनें चल रही हैं। ये फेक नंबर देके जनता को बरगला रहे हैं। मेरा निवेदन है दिल्ली नगर निगम की मेयर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, कि डेंगू की रोकथाम के लिए और प्रभावी कदम उठाएं, जिससे कि लोगों को जो है राहत मिले। अपने वार्ड में जब से हमारे मतलब महीना भर हो गया हमारे, मैं एक एक गली खुद जाके फॉगिंग करवाती, और एक एक घर मतलब गेट खोल के उनके घरों में फॉगिंग करवाते हैं हम लोग। जैसे कि हम जब फॉगिंग कराने जाते हैं तो हमारे साथ पूरी टीम जाती है, तो साथ में वो सर्वे भी करते हैं और वो चेकिंग करते हैं कि पानी कहीं मतलब भरा हो तो नहीं। अगर पानी भरा होता है वो चेक करते हैं, अगर कोई मतलब उसमें कोई मच्छर पैदा तो नहीं हो रहा है। अगर मच्छर पैदा हुआ तो हैंड टू हैंड वो उनको मतलब पानी फेंकते हैं और उनको बताते हैं कि क्या क्या तुमको प्रोटेक्ट करना है, कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है उनको। पूर्वी दिल्ली में कई प्लॉट ऐसे ही खाली पड़े हैं जहां लोग कूड़ा डालते हैं, जिससे गंदगी तो बढ़ती ही है, साथ ही मच्छरों और बदबू से लोगों को काफी परेशानी होती है। जागृति एनक्लेव के मेन गेट के पास काफी सालों से प्लॉट खाली पड़ा है, जिसमें आसपास के लोग कूड़ा डालकर चले जाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ गंदगी का अंबार था, जिसे कल ही साफ किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ कूड़ा पड़ा है। साथ ही यहाँ लाइट भी नहीं रहती और अंधेरे की आड़ में असामाजिक तत्व यहाँ एक्टिव होते हैं और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ साफ सफाई समय पर हो और गार्ड भी मुहैया करवाया जाए, जिससे कि चोरी की वारदातों पर रोक लग सके। ये रात में शराब भी पीते हैं, नशे करके आते हैं, वो चोरी चकारी करते हैं। हाँ, गंदगी बहुत होती है। हाँ, हमारी तार निकाल ले गए शनिचर को, 2 मंजिल की पूरी तार ले गए। इसको पुलिस को अपने देखभाल करनी चाहिए, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। यहाँ दिक्कत है कि गंदगी ज़्यादा है यहाँ की सफाई होनी चाहिए, बल्कि लोग भाई डालते हैं यहाँ पे, कूड़े डालते हैं ला के लोग। रात को आते हैं, रात को 8 बजे के बाद आ जाए 9 बजे तक। तो मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी होती है, आसपास में रहने वालों को दिक्कत होती है। प्लॉट तो प्लॉट होकर छुट जाता है कि भाई है, उसका तो कोई फ़र्क नहीं, जिसका जैसे जो भी है। रहने वालों को तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ही, कहीं भी, यहाँ का हो या कहीं का भी XYZ जगह का हो। खाली प्लॉट होते हैं, छोटी दीवार है, यहाँ पर नशेड़ी वगैरह अंदर घुस जाते हैं, अपना सामान इकट्ठा करते हैं, बोतलें वगैरह या कुछ खाना पीने गए शराबी घुस जाते हैं। इस तरह का हाल कर देते हैं। क्या चीज़? नहीं, लाइट तो स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं इधर, तो इस साइड में आगे तो है भी अंदर कॉलोनी में, जैसे इधर तो नहीं है, तो मेन रोड पर जो है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जिसे GTV के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी दिल्ली के इस हॉस्पिटल में हर रोज हजारों की संख्या में मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए उन्हें लंबे जाम से गुजरना पड़ता है। दरअसल GTV हॉस्पिटल के गेट नंबर 7 पर अधिकतर जाम बना रहता है, जो कि सुबह OPD के टाइम पर सबसे ज्यादा होता है और मरीज को थोड़ी दूर जाने के लिए भी काफी देर तक इस जाम में फंसे रहना पड़ता है। कई मरीज कहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा समस्या रोड पार करके हॉस्पिटल के अंदर आने की होती है। कई बार एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाती है और पैदल आने वाले मरीज गाड़ियों के बीच से जान जोखिम में डालकर रोड पार करते हैं। ऐसे में सरकार को या तो यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना चाहिए, या कोई फुटओवर ब्रिज बनाना जाना चाहिए, या फिर सबवे, जिससे मरीज बिना जाम में समय गवाए हॉस्पिटल पहुँच सके। परेशान तो है जी, हम जाने की गाड़ी नहीं मिलता है, यहाँ जाम लगा रहता है। इसमें जाम पे 2 व्हीलर वाले हैं, 3 व्हीलर वाले हैं, ये बाइक वाले हैं, ये जाम लगाते हैं, वो तो चलते रहता है जी। अभी जो दिक्कत तो होती है, परेशान को, अभी बीमार के लिए आता है इलाज के लिए, तो फिर परेशान होते रोड क्रॉस करने में या रोड क्रॉस करने जगह छोड़ दिए थोड़ा सा आने जाने के लिए आदमी को। हाँ, OP तो वो तो सही रहेगा, फिर तो वो तो बहुत बेस्ट। निकल नहीं सकते हम, कितनी भी इमरजेंसी हो जी। हाँ जी, एम्बुलेंस फंस जाते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियों की वजह से लगता है जाम। ये गाड़ी रिक्शा ऑटो इनके वजह से लगता है जाम जी।
जिस सुविधा ये होनी चाहिए कि ऐसा कर सकती है सरकार कि जल्दी निकल सके, एम्बुलेंस इमरजेंसी जो भी है जल्दी निकल सके यहाँ से। जाम वाम ज़्यादा लगता है ना, पहुँच नहीं पाता मरीज, कोई सीरियस होता है उसे भी दिक्कत होती है। हाँ, उसको दिक्कत हो जाती है। देखो गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा समझदार है, कुछ ना कुछ करे इसका। हाँ, कोई सुविधा हो, रोड पार करने में बड़ी इशू होता है, मरीज को पकड़ के ले जाने में। समझदार इंसान तो ले जाता है, लेकिन जो समझदार नहीं है, जैसे लेडीज़ आती हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत होती है रोंग साइड से। यहाँ के जो क्रॉसिंग हैं वो रोड बंद कर चुके हैं, अब क्रॉस सीधा इन्होंने ट्रैफिक को लंबा कर दिया है, मगर फिर भी लोग इधर उधर से कटते हैं और ज़्यादातर तो ट्रैफिक आपको पता ही है क्या है, इस वजह से जाम होता है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे सबको होती है। अब देखो गवर्नमेंट के हाथ में है, क्या करेंगे। वैसे भी सारे कर तो काफ़ी रहे हैं वो कुछ, मगर लोग बाग सिस्टम से नहीं चलते हैं, इसलिए ट्रैफिक लग जाता है। सीबीटी ग्राउंड में अग्रवाल सेवा संगठन द्वारा श्रृंगार दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मेला लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने शॉपिंग भी की और रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे। हम हर साल जो है दिवाली का प्रोग्राम कराते हैं, दिवाली के उपलक्ष्य में, और इसमें करवा चौथ का भी थीम होता है, जिसमें हम कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे कि आज का जो मेन हमारा ओकेज़न है, उसमें जो मेन है वो है हमारा तप तांडव तपस्या, शिव जी का है उसके अंदर, जिसमें वो सती होती हैं और उसमें तपस्या करती है, पहले शिव भगवान के लिए, फिर उसके बाद सती होती है, फिर उनका शंकर भगवान का तांडव होता है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दिवाली मेला, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं इसमें, और बच्चों को जो है बहुत सारे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जिससे कि एक समाज के अंदर एक एकता की भावना बढ़ती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और योगेंद्र जी इसके प्रधान हैं, जो कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा के लाते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे यहीं हुआ था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वैसे तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि हर बार नया कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ बढ़ता ही है नया हर बार। पिछले साल भी आया था यहाँ पे, मेरे फार्म पे हुआ था, तो पिछले साल से इस बार बहुत अच्छा हुआ। उससे पिछले साल इस बार क्या कुछ नया है? यहाँ पे डांडिया भी है, सब कुछ हो रहा है टू जेड। पूर्वी दिल्ली निर्माण विहार लाल बत्ती से मदर डेयरी रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर बने उप शिक्षा निर्देशक कार्यालय जोन 2 और राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय नंबर 2 शकरपुर के सामने सड़क पर लोक निर्माण विभाग का नाला ओवरफ्लो कर रहा है। इससे सड़क पर जल भराव हो रहा है। स्कूली बच्चों की ड्रेस और जूते इसमें खराब हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो छुट्टी होते ही अफरा तफरी में इस जल भराव में गिर जाते हैं। लोगों को भी यहां से आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इस नाले में कुछ समस्या है, जिस वजह से इसमें से पानी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा इसके निदान के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शकरपुर मधुबन रोड पे ये बच्चों का स्कूल बना हुआ है। यहाँ पे कई दिनों से नाला जाम पड़ा हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, इसके अंदर अवरोध उत्पन्न है, मगर विभाग जो है कभी इस समस्या को मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वो ये बार बार अन्य विभाग का मामला डाल देता था। अब यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चे वो इसमें गिर जाते हैं, उनकी ड्रेस कपड़े सब खराब हो जाते हैं। कृपया जल्द से जल्द इस नाले को समस्या का समाधान कराया जाए, नाले की सफाई कराई जाए। नाले का सफाई हो नहीं रही, अगर ये सफाई यहाँ से खुदाई होके हो जाए पूरी एक जैसी, तो ये जो है पानी निकल जाए। अब सफाई है नहीं, नाला जाम है, इसीलिए पानी जब ओवर होता है तो यहीं रुक के यहीं से निकलने लगा। ज्योतिनगर थाने में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सहित 60 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने कहा कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान करने से शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया भी तेजी से होती है। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान में भाग लेना चाहिए। रक्तदान करने से कई लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता है। गीता कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड सिख समुदाय ने अपने गुरुओं की शहादत को लेकर एक कार्यक्रम किया, जिसे चांदनी चौक से शरहद तक का नाम दिया गया। यहाँ शक समुदाय ने अपने गुरु पर मुगल काल के अत्याचार को लोगों के बीच रखा और यूथ सिख समुदाय के इतिहास से रूबरू कराया। आयोजन में पहुंचे गुरु चरण सिंह राजू ने बताया कि गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के बलिदानों को याद करते हुए आज यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रोग्राम करके लोगों को बताया गया है कि उनके गुरुओं ने किस तरीके से उनकी रक्षा करने के लिए बलिदान दिए थे। गुरु तेग बहादुर साहब ने जो बलिदान दिया, उसके लिए चांदी चौक से सरन तक उसका कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। और ये जनता सब देख रही है, जो हमारे बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि उसके इतिहास के साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर आके कि इतिहास क्या था हमारा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनके बच्चों ने जो शहादत दी है, उसके बारे में बताकर हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसको कैसे कुर्बानियाँ दी, कैसे इतिहास है उनका, उसके बारे में अवगत कराने के लिए दूध को बच्चों को, छोटे बच्चों को हमने यही लोगों से प्रार्थना की थी कि अपने बच्चों के साथ लेकर आओ। तो बच्चों के साथ लेकर आए हैं, यूथ भी आया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये सब लोग आए हुए हैं, यही इतिहास का वो है, ये इतिहास में जुड़ेंगे लोग।
पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के नेतृत्व में 56 बहनों ने कैंची धाम नैनीताल पहुंचकर नीम करोली बाबा के दर्शन करते हुए उनके चरणों में सामूहिक रूप से प्रार्थना करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने की प्रार्थना की, ताकि देश भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त होकर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। इस यात्रा में पूर्व महापौर एवं निगम पार्षद नीमा भगत के नैनीताल में ठहरने की व्यवस्था करवाने के लिए धन्यवाद किया। आज हम दिल्ली से महिला मोर्चा की 56 महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और नीम करोली बाबा के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आई हैं। यहाँ पे सब चाहती हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, भाजपा का पूर्ण बहुमत आए, पहले से ज्यादा बहुमत आए, इनके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। और हमें विश्वास है बाबा हमारी सुनेंगे और हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में कामयाब होंगे। हम चाहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, साथ ही देश से परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार खत्म हो, और ये केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।